अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है जी सर्दियों का बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तोहफ़ा, जो कि है पंजीरी, बेसन की पंजीरी। इसके लिए मैंने 1 किलो चीनी, बादाम, पिस्ता, इलायची, सौंफ, देसी घी और बेसन ले लिया है। मिकदार मैं मेंशन करती जाऊँगी। यहाँ पर है जी, मैंने कढ़ाई में देसी घी लिया है 1 kg। आप लोग भी देसी घी में ही बनाइएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। किसी और घी की मैं गारंटी नहीं दे सकती आप लोगों को। बेसन भी 1 kg। अब बेसन को हम इसमें घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा दोस्तों, घी को हमने गरम नहीं करना, जस्ट मेल्ट करना है और उसमें फ़ौरन बेसन डाल देना है। बेसन डाल के इसको हम अच्छे से भूनेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है और फ़ौरी मिक्स कर लेना है। ये ना हो कि इसमें गुठलियाँ बन जाएं, गुठली नहीं बनने देनी। उसको फ़ौरन मिक्स करने से ये बहुत ही मुलायम सी शक्ल इख्तियार कर लेगा। मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। और बेसन की भुनाई करते वक्त इसकी निशानी है कि कैसे अच्छे से भुनाई हो चुकी है। एक तो इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है। सेकंड बात, इसमें से जो पहली खुशबू आती है, मेरे जो बड़े, हमारे जो ख़ानदान के बड़े लोग हैं, मतलब कि जैसे मेरे नाना अबू थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो कहते होते थे जी कि पहली खुशबू आए तो समझें कि बेसन की भुनाई शुरू हो गई है। फिर उसके बाद दूसरी खुशबू आती है, वो उससे भी तेज़ होती है। और जो तीसरी खुशबू आती है, तब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन और ये मुकम्मल तौर पे अच्छे से भून चुका होता है। फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जाते हैं। सेकंड बात दोस्तों, इसको आप लोगों ने हिलाते रहना है, इसको हाथ नहीं रोकना, वरना ये जल जाएगा और अच्छे से भुनेगा नहीं। इसको बड़े नरम हाथ से हम हिलाते जाएंगे और ये नीचे की तरफ जब इसकी भुनाई हो जाएगी, आपको उसकी एक ये भी निशानी मैं बताती चलूँ कि ये मोटा हो जाएगा और ये पैंदे में बैठना शुरू हो जाएगा। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन बिल्कुल मिक्स हो चुका है और पकना शुरू हो गया है और कितना पतला है। जैसे ही ये भुनता जाएगा, अच्छे से पकाई इसकी होती जाएगी, तो ये थिक होता जाएगा। तो हम इसमें इसी तरह हल्का हल्का चम्मच हिलाते जाएंगे। तब तक मैंने जब तक ये बेसन भुनना शुरू हुआ, तो मैंने जो बाकी की चीज़ें आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे, उनको मैंने क्रश कर लिया। बारीक पाउडर नहीं तैयार करना, क्रश करना है, दरदरा सा रहने देना है। चीनी का भी दाना महसूस होता हो, बादाम भी दरदरा, सौंफ भी। सिर्फ इलायची को पाउडर बनाएंगे, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम दरदरा करेंगे, मतलब कि क्रश्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर में कर लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर चेंज हो रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। और बस ये तकरीबन तैयारी के नज़दीक है। ये रेसिपी है तो बहुत इजी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत मांगती है, तो बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये सर्दियों की एक सौगात है। सर्दियों में इसको आप चाहें तो सुबह नाश्ते में दूध के साथ, रात को सोते वक्त दूध के साथ, किसी भी टाइम लेंगे, बहुत मुफीद है। ये देखें जी, सौंफ मैंने बिल्कुल दरदरी सी की है, आपको दाना नज़र आ रहा होगा। सौंफ है जी 250 ग्राम। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। दोस्तों, चीनी डालने के बाद बेसन का कलर थोड़ा सा लाइट होता है, आप उसी हिसाब से अपना बेसन का कलर ब्राउन कीजिएगा कि चीनी डालने के बाद ये एक दफ़ा इसका कलर लाइट हो जाता है। और चीनी भी आप लोग अपने हस्बे ज़रूरत, जितनी आप लोगों को मीठा पसंद है उतनी डालिएगा। यहाँ पर जी इलायची का पाउडर है 1 टेबलस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चम्मच को साथ साथ चलाते जाएंगे ताकि बेसन नीचे पैंदे में बैठे ना। अगर पैंदे में बैठ गया और चम्मच ना चलाया तो वो जल जाएगा और इतनी मेहनत का फ़ायदा नहीं। तो इलायची को मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैंने शुगर को भी वैसे ही क्रश कर लिया था। ये है जी 1 kg ये भी, लेकिन मीठा आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 kg लिया है क्योंकि हम लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम, जो कि हैं 300 ग्राम, और पिस्ता है जी 2.5 टेबलस्पून। और चूल्हा बंद कर देंगे, बस चूल्हा और ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे। इससे क्या होगा कि जी चूल्हा चलाने से चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी
तो ये सॉफ्ट नहीं बनेगा बल्कि हार्ड हो जाएगा। जैसे ही हमने चीनी को 1-2 चक्कर देके मतलब कि मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और पिस्ता और बादाम डाल देना है। डाल के फिर हम इसको, सबके घरों में वो परातें होती हैं, माओ के जहेज़ों की, अपने भी जहेज़ में होती हैं, तो हमने उस परात में इसको डाल लेना है, बड़ी सी परात में, क्योंकि हमने इसको ठंडा होने पर कटिंग करना है क्यूब्स में। इसलिए किसी खुले बर्तन में डालिएगा ताकि क्यूब्स ज़्यादा बड़े ना हों और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हों। तो ये देखिए बिल्कुल इवन हो गया है, बिल्कुल सेट हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन घंटे बाद मैंने ये दोबारा वीडियो रिकॉर्ड की थी। आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर घी नज़र आना शुरू हो चुका होगा। जब घंटे बाद थोड़ा सा ये ठंडा होता है तो इसके ऊपर इसी तरह घी आ जाता है। आपने इसको दोबारा से मिक्स कर देना है ताकि ये सॉफ्ट रहे, घी इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर ही ये सॉफ्ट बनता है, वरना घी ऊपर आ गया और ये बहुत ड्राई सा हो जाएगा। घी को हम एक दफ़ा फिर इसमें मिक्स कर देंगे, मिक्स करके हम फिर इसकी लेयर को बराबर कर देंगे ताकि कटिंग कर सकें। तो कटिंग इसको हम करेंगे, ये रात का टाइम था जिस टाइम मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, और दिन के टाइम में ये बिल्कुल हार्ड, मतलब कि बिल्कुल शेप में आ चुका था। फिर सुबह पे मैंने इसकी कटिंग की थी। तो ये आप लोग तकरीबन 1 माह के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं, 1 से 1.5 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं, और किसी भी टाइम लें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सर्दियों में, तो स्पेशली इसीलिए सर्दियों में बनता है कि ये सर्दी से भी बचाता है और बहुत ही मुफीद चीज़ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। हर किसी के घर में अपनी पसंद की चीज़ बनती है, अपनी मर्ज़ी से बनती है, लेकिन ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अब ये हार्ड हो चुका था, ये सुबह का टाइम है जब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, तो इसको मैंने कटिंग कर लिया था क्यूब्स में। तो कुछ मैं कंटेनर में डाल दूँगी, एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी, और कुछ मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी कि आप जितने मर्ज़ी चाहें बड़े क्यूब्स मतलब इसके करके इस कंटेनर में रख लें, और जितने मर्ज़ी चाहें छोटे कर लें, लेकिन साइज़ नॉर्मल ही अच्छा लगता है, बाकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने इसको कटिंग किया और मैंने इसको बर्तन में से निकाल लिया। अब इसको मैं कंटेनर में डाल देती हूँ और फिर हम इसको टेस्ट भी करेंगे। तो यकीन करें बहुत मज़े का बना था। बाकी आप लोग बनाइएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलें, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मैं आती रहूँगी आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर। अब किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।